मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर्स में आप सभी को मैंने ये सिखाया मोशन सेंसर की इंटरफेसिंग ESP32 के साथ हम कैसे करते हैं। आज के लेक्चर्स में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ ESP32 के साथ मोशन सेंसर की इंटरफेसिंग करके एलईडी को हम कंट्रोल करेंगे और मोशन सेंसर के डेटा को एलसीडी पे भी प्रिंट करके देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ ऑनलाइन सिमुलेटर से मैंने ESP32 बोर्ड को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमें ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोशन सेंसर की कोडिंग देखते हैं कि मोशन सेंसर की प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं। मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं प्रोग्रामिंग पे फोकस ज़्यादा करूँ, तो यहाँ पे PIR सेंसर सर्च कर लेना, ये रहा हमारा। ठीक है, अब ये सेंसर के बारे में मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा। ऐसा करते हैं, इसके ग्राउंड को हम यहाँ से कनेक्ट कर लिए। इसका ये आउटपुट पिन है, आउटपुट पिन को किसी भी GPIO पिन से कनेक्ट कर लिया। जैसे मैंने 26 से यूज कर लिया और ये रहा 5 वोल्टेज। यहाँ से मैंने इसको 5 वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया मोशन सेंसर को। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल बेसिक सा कनेक्शन है। इसको करने के बाद हमारा टारगेट यही है कि हमें इसकी कोडिंग कैसे करनी है। ठीक है, हमारा टारगेट यही रहेगा, प्रोग्रामिंग को बिल्कुल डिटेल्स में सीखें। इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं यहाँ से और हमने यहाँ पे इसको कर दिया। थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा आसानी होती है मुझे लिखने में। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब देखिए हमारे ये जो इसका आउटपुट पिन है, इस पे हाई और लो के फॉर्म में डेटा मिलेगा। ठीक है, हाई और लो के फॉर्म में, या तो बाइनरी नंबर के टर्म में देखें 0 और 1 के फॉर्म में। तो मतलब हम इसके पिन नंबर 26 से हाई और लो वैल्यू को रीड करना चाहते हैं माइक्रो कंट्रोलर से। इसके लिए मैंने क्या किया, इस पिन को डिफाइन कर लेते हैं एक वेरिएबल में। ठीक है, या फिर माइक्रो का यूज कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, ज्यादातर माइक्रो का यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसका फायदा बहुत होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे कि कैपिटल में PIR पिन। ठीक है, PIR पिन। उसके बाद इसको यहाँ पे मैंने सॉरी ये रहा PIR पिन को किस नंबर से रीडिंग लेना है, 26 से। देखो, एक कांस्टेंट डिफाइन कर लिया और जिसमें वैल्यू असाइन किया 26, क्योंकि 26 से हाई और लो वैल्यू को रीड करना है। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, ये डिफाइन करने के बाद हमें कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा वाइड सेटअप में इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है कि इस पिन का मोड इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है कंट्रोलर का। कंट्रोलर के पिन के मोड को इनिशियलाइजेशन करने के लिए पिन मोड फंक्शन। ठीक है, और किसको यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं PIR पिन, और इसको किस तरह यूज कर रहे हैं, एज ए इनपुट की तरह। ठीक है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो गया। इनिशियलाइजेशन के बाद अब ध्यान से देखिए हमें क्या करना है, अब हमें रीडिंग लेना है। तो एक डिजिटल वैल्यू मिलते हैं 0 और 1 के फॉर्म में। तो इसको रीडिंग लेने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं, डिजिटल रीड फंक्शन ये। ठीक है, और किससे रीड करना चाहते हैं, PIR पिन से। ठीक है, ये रहा। तो ये फंक्शन हमें रीड करके डेटा प्रोवाइड कर देगा हाई और लो के फॉर्म में। जो भी डेटा मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में इसके मेमोरी के स्टोर कर लेंगे। मेमोरी के अंदर, मेमोरी में एक कंटेनर बना लेते हैं और इस डेटा को स्टोर कर लेंगे। देखिए, डिजिटल रीड फंक्शन हमें 0 और 1 के फॉर्म में डेटा प्रोवाइड करेगा, तो हम इसको एक इंट नाम के वेरिएबल में डेटा को स्टोर करा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया इंट PIR वैल्यू। ठीक है, PRIR, देखो PIR वैल्यू नाम के वेरिएबल में इसके डेटा को स्टोर कर लिया। ठीक है, स्टोर करने के बाद जैसे कि हमें एलईडी को ऑन करना है। ठीक है, पहले हम क्या चाहते हैं, एलईडी को कंट्रोल करना चाहते हैं। यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया एलईडी और यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया एक रजिस्टर। ठीक है, एलईडी की ये रही हमारी एलईडी, इसके कलर को ले लिया मैंने ग्रीन, और ये हमारा रजिस्टर है। इसकी वैल्यू मैंने सेट कर दिया जैसे कि 220 ओम। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम रोटेट कर लेते हैं और इसको कनेक्ट कर लेते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव वाले टर्मिनल को, ये हमारा पॉजिटिव है, इसको पिन नंबर 15 से जैसे मैंने यूज कर लिया। ठीक है, पिन नंबर 15 से इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, बाकी इसको हम GND प्रोवाइड कर देंगे। ये रहा। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया और इसको पिन नंबर 15 से कंट्रोल करना चाहते हैं। तो पिन नंबर 15, कंट्रोलर के पिन नंबर 15 पे हम हाई और लो वैल्यू लेना चाहते हैं, आउटपुट लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे एज डिफाइन। उसके बाद यहाँ पे जैसे लिख दिया मैंने LED पिन। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं इसको किस वैल्यू से असाइन करना है, पिन नंबर 15 से। ठीक है, उसके बाद हम आउटपुट लेना चाहते हैं, तो इसके मोड को सेट करना पड़ता है कंट्रोलर के, और किस पिन को, जैसे पिन नंबर 15 एज ए आउटपुट। ठीक है, ये हमारा आउटपुट की तरह है। ये तो हो गया एलईडी की यहाँ पे इनिशियलाइजेशन। अब चलते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, देखिए इफ ब्लॉक के अंदर इफ
जो हमारा वेरिएबल, एक मिनट, जो हमारा वेरिएबल में डेटा स्टोर है, इस वेरिएबल में डेटा स्टोर को टेस्टिंग करेंगे। इफ इस वेरिएबल में जो डेटा स्टोर है पी आई आर वैल्यू, क्या लिख रहा हूं मैं, सॉरी, पी आई आर वैल्यू अगर ये इक्वल टू हाई के, ठीक है, अगर ये हाई है, अगर ये हाई होता है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू होगा। इफ के अंदर अगर कंडीशन ट्रू होता है, इसके अंदर ब्लॉक जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता है, इफ के अंदर स्टेटमेंट ट्रू होता है, तो कोड अंदर जाएगा, और अंदर जाने पे हमें एलईडी को ऑन कर देना है। सिंपल सा, एलईडी को ऑन करने के लिए डिजिटल राइट पिन नंबर 15 को कर देना है 1, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या करना है, एल्स ब्लॉक के अंदर देखो, एल्स ब्लॉक का यूज करने वाले हैं, और एल्स में यूज करने वाले हैं एलईडी को ऑफ रखना है। डिजिटल राइट पिन नंबर 15 को हमें करना है 0, ठीक है। ये देखिए सिंपल सा प्रोग्राम है, इसका कोई मुश्किल नहीं है। अब इसकी वर्किंग को देखते हैं। ओके, सिमुलेटर ऑन होने देते हैं। ओके, देखिए इस पे क्लिक करेंगे और मोशन कराएंगे। ये देखिए मोशन कराया तो एलईडी ऑन हो गई। थोड़ी देर के लिए 5 सेकंड 6 सेकंड सिमुलेटर के अकॉर्डिंग ये हाई वैल्यू जब तक हाई है, जब तक कंडीशन ट्रू है, तब तक एलईडी ऑन रहेंगी। जैसे वैल्यू देखिए, जैसे ही वैल्यू देखो यहाँ पे अब लो हो गया। ऐसा चाहता हूँ कि मैं इसको एलसीडी पे भी देखना चाहता हूँ इसकी वैल्यू को, ठीक है। इसकी वैल्यू को एलसीडी पे देखने के लिए यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं ये वाली एलसीडी यहाँ पे, ठीक है। ये रहे, तो ये रहा हमारा ग्राउंड पिन, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। ये रहा हमारा 5 वोल्टेज पिन, ठीक है, ये हमारा 5 वोल्टेज पिन। नंबर 22 हमारा होता है एससीएल की तरह, और पिन नंबर 21 हमारा होता है एचडीए पिन, ठीक है। ये हमारा एचडीए पिन है, ये एससीएल पिन है। ये रहा सिंपल सा कनेक्शन। अब इस एलसीडी पे हाई और लो वैल्यू देखेंगे, और ये भी लिखेंगे एलईडी ऑन है, एलईडी ऑफ है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, जब भी एलसीडी अटैच करते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक लाइब्रेरी अटैच कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइब्रेरी अटैच कर लेते हैं, और हमारी जो लाइब्रेरी है ध्यान से देखिए, एज इंक्लूड, यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी है लिक्विड क्रिस्टल I2C.H, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल, क्या लिख दिया, लिक्विड क्रिस्टल, इसके बाद ये लिक्विड क्रिस्टल I2C.H, हमें ये वाली लाइब्रेरी अटैच कर लेनी होती है एलसीडी के लिए। अटैच करने के बाद ध्यान से देखिए हमें क्या बनाना पड़ता है, हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है इसका। तो इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एलसीडी के लिए। पिछले लेक्चर्स में मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसी लाइब्रेरी को हम कर लेंगे कॉपी, ठीक है, और यहाँ कर देंगे पेस्ट। उसके बाद I2C, एक मिनट, 2C। उसके बाद देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका होता है, जिस टाइप की लाइब्रेरी इंस्टॉल की हो उसकी, उससे रिलेटेड यहाँ पे इसका टाइप देना पड़ता है, और इसका नाम रख दी। ये हमारी एक तरीके की एलसीडी है, इसके अंदर पैरामीटर्स पास करेंगे। एलसीडी का एड्रेस हम पास कर देते हैं, ये एड्रेस हो गया। एलसीडी में 16 कॉलम है, और एलसीडी में 2 रोज हैं, ठीक है। ये हमारा इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब कंट्रोलर इस ऑब्जेक्ट पे डेटा को दिखाएगा, मतलब आउटपुट डिवाइस है, ये हमारा इनपुट डिवाइस, ये आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करेगा मोशन सेंसर के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं, एलसीडी डॉट इनिट फंक्शन यूज करते हैं, यहाँ पे इसको इनिशियलाइजेशन कर दिया, ठीक है। और एलसीडी के बैकलाइट को भी ऑन कर लेते हैं, एलसीडी डॉट बैकलाइट, एलसीडी के हम इसके बैकलाइट को भी ऑन कर लेते हैं, ठीक है। इस फंक्शन से इसके बैकलाइट को ऑन कर लेते हैं। एलसीडी डॉट इनिट इनिशियलाइजेशन के लिए होता है, इनिशियलाइज कर लेते हैं माइक्रो कंट्रोलर से एलसीडी को, और इसके बैकलाइट को ऑन कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, इफ जो वैल्यू इस वेरिएबल में जो डेटा स्टोर है अगर ये हाई है तो ब्लॉक अंदर जाएगा। हम एलईडी को ऑन कर दिए, एलईडी को ऑन कर दिए, तो अब एलसीडी पे कुछ प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे एलसीडी डॉट क्लियर, पहले एलसीडी को हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर फंक्शन के बाद ध्यान से देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीडी डॉट सेट कर्सर, पहले इसके कर्सर को सेट कर लेते हैं, ठीक है। इसके कर्सर को सेट कर लिए। पहले लाइन में देखिए 0, 0, मैं पहले लाइन के पहले ही इंडेक्स पे
पहले ही लाइन के पहले इंडेक्स पे हम कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं क्या? जैसे यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्या प्रिंट कराएंगे, देखिए एलसीडी डॉट प्रिंट। ठीक है, एलसीडी डॉट प्रिंट फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। देखिए प्रिंट करना है पी आई आर वैल्यू। ठीक है, पी आई आर वैल्यू प्रिंट करना। उसके बाद क्या वैल्यू आएगी, ध्यान से देखिए, एलसीडी डॉट प्रिंट। प्रिंट फंक्शन के अंदर हमें ये जो इस वेरिएबल में डेटा स्टोर है उसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आएंगे पी आई आर वैल्यू। इस वेरिएबल में जो भी डेटा हो प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसके जस्ट बाद 1 प्रिंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तब इसको कॉपी कर लेते हैं, कौन लिखे है इसके बार बार, यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। ठीक है, अब पोजीशन क्या, हमें दूसरी लाइन में प्रिंट करना है। ठीक है, दूसरी लाइन में क्या प्रिंट करना, पी आई आर वैल्यू, सिंपल सा। अब ध्यान से देखिए होगा क्या, अगर हाई रहेगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा जस्ट बाद, और सेकंड लाइन में क्या होगा, सेकंड लाइन में 0 प्रिंट हो जाएगा। इसको सिमुलेटर को ऑन कर लेते हैं। देखिए लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इस प्रोग्राम को भी देखेंगे। यहाँ पे स्टार्ट दिए, ओके हो जाने देते हैं। क्या बोला, कह रहा है बिफोर एलसीडी डॉट प्रिंट। ठीक है भाई, कहाँ यहाँ सेमी कोलन नहीं लगा है, यहाँ भी नहीं लगा है। ठीक है, यहाँ भी सेमी कोलन नहीं लगा है, और यहाँ भी सेमी कोलन नहीं लगा है। तो आप एक बार राउंड अप कर लेना। ठीक है, ये सारा हो गया। आप ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए मोशन सेंसर से एलईडी को ऑन कैसे करते हैं, और एलसीडी पे इसके डेटा को हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं। ओके, ये देखिए। अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिले डाल देते हैं, डिले मैंने लगाया है। ठीक है, डिले मैंने डाल दिया यहाँ पे 1 मिली सेकेंड। ठीक है, 1 मिली सेकेंड, सॉरी 1000 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड तक डेटा प्रिंट रहेगा, वो दिखता रहेगा। ठीक है, आप देखते हैं इसको। ओके, एलसीडी पे देखते हैं प्रिंट क्या हो रहा है। लिखा है पी आई आर वैल्यू 0, मतलब पी आई आर की वैल्यू 0 है। यहाँ पे स्पेस नहीं डाला मैंने, ऐसा करके स्पेस डाल दो, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस डाल दो। देखिए जब मोशन नहीं करेगा तो ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये फॉल्स हो गई तो ये फिर इसके अंदर प्रोग्राम जाएगा। ये फॉल्स है, फिर इफ एल्स ब्लॉक ऐसे वर्क करता है। एलईडी को ऑफ कर दिया, एलसीडी के दूसरे वाली लाइन में पी आई आर वैल्यू हम प्रिंट कर दिए, जो भी हमारा स्टोर रहेगा वेरिएबल में। देखिए पी आई आर वैल्यू 0, क्योंकि मोशन नहीं है। अगर मैं मोशन कराऊंगा, देखिए एलईडी ऑन हो जाएगी, और इसके अकॉर्डिंग ये देखिए पी आई आर वैल्यू 1। देखो अब 1 है, 1 के अकॉर्डिंग एलईडी ऑन है। देख सकते हैं एलईडी हमारी ऑन कैसे है। जब मैं इसको मोशन कराऊंगा, ये देखिए ये कंडीशन ट्रू होगा, एलईडी को ऑन कर दिया यहाँ पे मैंने, और एलसीडी के इस वाले पोजीशन में इसकी वैल्यू प्रिंट करा दी। देखो 1 पे एलईडी ऑन होगी, 0 पे ऑफ होगी। इसको फुल स्क्रीन पे भी हम देख सकते हैं, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ से ऑन किए, ऑन करने के बाद ये देखिए यहाँ पे हम करा देंगे मोशन। देखो मोशन करा दिया। मोशन कराने पर देखिए 5 से 6 सेकंड तक जो भी है एलईडी ऑन रहेगी। यहाँ पे लिखा पी आई आर वैल्यू 1, उसके बाद अब पी आई आर वैल्यू 0, क्योंकि 0 पे ऑफ हो जाएगी। फिर इसको मोशन कराओ। अगर कोई ऑब्जेक्ट फिर से मोशन करता है तो फिर से इस पे हाई वैल्यू एलईडी ऑन हो जाएगी, इस पे वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी 1। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर समझ में आया होगा। ऐसे 1 बाय 1 हम बेसिक से सीखते हुए चलेंगे। जब मुझे लगेगा बेसिक कंप्लीट हो गया है, फिर इसके वाईफाई को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी सर्वर से, डिफरेंट टाइप की आईओटी से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।